जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी, गुरु जी की कृपा से एक और शुक्राना सत्संग ब्लेस हुआ है। तो मैं इस शुक्राने सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जीज़ को लेकर। तो मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया है संगत जी कि मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, नेगेटिविटी थी घर में और मैं ज़्यादा कोई काम भी नहीं कर पा रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो संगत जी, मुझे सिर्फ इतना समझ आया कि आप बस उस दिन उठ जाए और बड़े मंदिर जाने की कोशिश करें या उस दिन गुरु जी से जुड़ने की कोशिश करें, जैसे भी हो सके। जैसे कहा जाता है संगत जी कि सोमवार और गुरुवार बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं गुरु जी के। तो मैंने अपने मन में ये बिठा दिया कि जब भी मुझे नेगेटिविटी फील हो, चाहे वो सोमवार हो चाहे वो गुरुवार हो, मैं कोशिश करूँ मैं उन दिनों में बड़े मंदिर के मतलब एक बार दर्शन कराऊँ संगत जी। क्योंकि उस दिन ना आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है संगत जी। और उस दिन आप कोशिश कीजिए कि आप उठकर दिया जलाए, गुरु जी के आगे अरदास रखें और हो सके तो गुरु जी से मिलने आए। क्योंकि संगत जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है नेगेटिविटी से लड़ने के लिए। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि 90% कष्ट मैं काटता हूँ और 10% आपको ही काटने होते हैं। तो संगत जी, कभी भी ना पूजा वाले दिन या गुरु जी के बड़े मंदिर में आपको आना हो या आपका शरीर भारी हो रहा हो और आप लंबे टाइम से सोच रहे हैं कि आपको आना है, आप एक बार गुरु जी से अरदास कीजिए कि गुरु जी मुझे बड़े मंदिर आना है। चाहे आप कोई भी दिन चूज़ करेंगे और अगर आपसे नहीं भी हो रहा होगा ना, गुरु जी हाथ पकड़ के आपको उठ के बिठा देंगे। लेकिन वो जो नहाने धोने वाला या कुछ चीज़ें करने वाला है ना, वो आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। जैसे 90% तो वो कष्ट काट रहे, पर 10% हमें भी करना पड़ेगा संगत जी। और बहुत से बार 10% में भी गुरु जी हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर देते। तो संगत जी, बस यही था कि मुझे ना उस दिन बड़े मंदिर जाने का बड़ा मन था और मेरे में बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव एनर्जी ना हावी हो रही थी। मैंने बस गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे प्लीज़ बड़े मंदिर एक बार बुला दीजिए। कैसे भी मैं निकल नहीं पा रही हूँ अपने घर से
और सुबह से ना संगत जी उस दिन मेरे मुंह से यही निकल रहा था, आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो नहीं हो पाएगा। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, बड़े मंदिर का टाइम जैसे ही हुआ, बस उसी टाइम के पहले से गुरुजी ने मुझे उठा के बिठा दिया। संगत जी अब मैं सोच रही हूँ कि अब तो नहीं हो पाएगा, आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो नहीं हो पाएगा। बस संगत जी जैसे ही मेरे मन में आया कि बस आज जाना है तो जाना ही है, और अपने आप चीज़ें होती गई। संगत जी मेरे हस्बैंड जो हैं वो उसी दिन 6 बजे आने वाले थे, और मैं ये सोच रही थी गुरुजी अभी तो हस्बैंड आने वाले हैं, पता नहीं घर की चाबी लेकर गए हैं या नहीं लेकर गए हैं, तो मैं कैसे आऊँगी बड़े मंदिर। उस दिन ना संगत जी मेरी सास ने भी बोला था कि मैं भी तेरे साथ चलूँगी, और फिर मैं ये कहने लगी कि सास को तो मैंने पूछा भी नहीं, ना सास का फ़ोन आया, फिर मैं कैसे आऊँगी बड़े मंदिर। संगत जी मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब ना नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो आपको रोक रही होती हैं। आप गुरुजी से जुड़ गए हो, लेकिन आप ना बाकी के रीजंस की वजह से अपने आप को रोक रहे हो। अब संगत जी ऐसी बात है कि हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, मैं और मेरे मदर इन लॉ। अगर मेरे हस्बैंड आएंगे भी तो मेरे मदर इन लॉ के पास भी जाकर रुक सकते हैं संगत जी। पर मेरे दिमाग में तो बस यही आ रहा था कि नहीं, मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो क्या घर के बाहर रुके रहेंगे, मैं तो नहीं चाह रही। दूसरी बार ये आया कि मैंने तो अपने सास से पूछा था, अब मैं उन्हें बिना बोले चली जाऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। संगत जी ये सिर्फ नेगेटिव एनर्जी है जो आपको रोक रही है, कोई ना कोई बहाने से रोक रही है। संगत जी उस दिन गुरुजी ने मुझे 4 बजे उठा के बिठा दिया। 5 से 10 बजे बड़े मंदिर खुला होता है संगत जी। संगत जी नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ करते करते पता नहीं कहाँ से बुद्धि सूझी और गुरुजी की इतनी कृपा रही। मैं पूरे दिन नहाई भी नहीं थी संगत जी, क्योंकि मन तो बन गया था ना, पहले बन गया था कि जाना है तो जाना ही है। फिर एकदम से पता नहीं ये हुआ कि नहीं आज तो मुझे नहाना भी नहीं है। फिर ये हुआ कि अच्छा ठीक है चलो मैं नहाई नहीं हूँ तो अब क्या ही जाना। पर जब मैंने गुरुजी से पहले ही अरदास करके रखी थी तो संगत जी गुरुजी ने मुझे उठा के बिठा दिया। संगत जी मेरे सामने ना मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा अपने आप को पुश करूँगी ना तो शायद मैं उठ के नहा भी लूँगी और बड़े मंदिर चले भी जाऊँगी। मेरे मन में बार बार ये चीज़ आ रही थी। और मैंने क्या किया संगत जी, मैं उठी और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। संगत जी बारिश का मौसम था और थोड़ा नल में पानी ना ठंडा आ रहा था। अब मेरे मन में ये भी आया कि गर्म पानी तो रखा नहीं, ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी। तो संगत जी बस गुरुजी जैसे कहते हैं हर भी प्रॉब्लम वाले टाइम में आप मुझे याद करो, अरदास करो, मंत्र जाप करो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैंने आंख बंद किया, गुरुजी का मंत्र जाप किया और सीधे ठंडे पानी में, शावर वाले पानी में चली गई संगत जी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वो ठंडा पानी भी मुझे इतना ठंडा नहीं लग रहा था और मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा था। मैं तैयार हो गई और मैं बड़े मंदिर के लिए निकल गई। संगत जी मेरे पास पैसे थे, पर अब उस दिन आप देखिए नेगेटिव एनर्जी का इतना इम्पैक्ट पड़ता है। मैं ऊबर से जाती हूँ, ऊबर से आती हूँ। मैंने हस्बैंड से पैसे भी ले रखे थे कि आज मुझे जाना है, और पता है संगत जी मेरे पास उतने ही पैसे थे जितने होने चाहिए और एक्स्ट्रा थे 500 रुपये। तो मैं बड़ी ही टेंशन फ्री एकदम नहा धो के तैयार होके बस रेडी हो गई। संगत जी मैंने कैब बुक किया और मैं ऊबर में देखती हूँ कि मेरे पिछले कैब का जो अमाउंट है ना वो मैंने पे नहीं किया था, और वो 500 रुपीज़ का अमाउंट था जो मुझे पे करना था। अब संगत जी यहाँ से मुझे बड़े मंदिर जाना होता है तो 450 लग जाते हैं, और जाना 450, आना 450। और मैं बड़ी ही खुश हो रही थी कि चलो हाँ आज मेरे पास तो 1000 रुपये है, अब तो आराम से चले जाएंगे। संगत जी मैं पूरी तैयार हो गई, कैब बुक करने ही वाली थी और मैंने देखा कि 500 रुपये तो पेंडिंग है। अब मैंने 500 रुपये की पेमेंट कर दी। अब मेरे पास सिर्फ 500 रुपये थे जिसमें मुझे जाना आना करना था। संगत जी पता नहीं कैसे मैं अपने सारे पर्स खोल खोल के देखने लगी, सारे ड्रॉर्स चेक करने लगी, तब जाके मेरे पास कुछ 120 रुपये निकले संगत जी। तो संगत जी मेरे पास
1140 रुपीज़ थे, जिसमें से 500 रुपये जो है वो जा चुके थे, 450 रुपये जो है वो जा चुके थे संगत जी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है ना संगत जी, वो जगह जगह पे तुम्हें घेरा डाल के बैठी होती है। आप कितने ही पॉजिटिव हो जाओ संगत जी। सबसे पहले तो मैं जाना चाह रही थी, पर मेरे मन में आया कि नहीं जाते। दूसरी बार मैंने सोचा कि आज मैं नहीं नहाऊंगी, तो फिर मैंने बहाने देने शुरू कर दिए संगत जी कि मैंने तो सास को बोला था, पति तो जाने वाले, वो उसी वक्त आने वाले। संगत जी वो सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट था कि बस मुझे जाना है। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो 10% कष्ट भी गुरुजी मुझसे कटवा रहे थे मानो संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उतने में संगत जी मेरे हस्बैंड का मैसेज आता है, वॉइस नोट, कि मैं दूसरे फ्लाइट पे जा रहा हूँ, मुझे आने में देरी हो जाएगी, मैं 9 साढ़े 9 तक घर पे आऊँगा। संगत जी मैंने गुरुजी को देखा, मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, आपका इशारा मुझे मिल गया। संगत जी मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि घर में हवा में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी संगत जी। तो मैंने कहा अगर मैं कुछ भी बोलूँगी या कुछ करूँगी तो हो सकता है काम उल्टे हो जाए। मैंने गुरुजी को देखा, मैं सीधे बाथरूम में चली गई। अब मैंने शावर ऑन किया संगत जी, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पानी ठंडा था। मैंने मन ही मन में बिना जोर से बोले गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैं शावर में खड़ी हो गई। और वो ठंडा पानी भी मुझे ठंडा नहीं लग रहा था संगत जी। मैं रेडी हो गई। कैब के लिए मैंने बताया संगत जी, आधे पैसे चले गए, बस आधे ही पैसे थे। अब 600 रुपये में जाना आना, जहाँ पे हमेशा 900 या 1000 रुपये बिल होता है, 600 रुपये में जाने आने का था संगत जी। उस वक्त भी गुरुजी की कृपा इतना रही, शुक्राना गुरुजी, कि मेरे मुंह से निकला बस अब चली तो जाती हूँ, आते आते देखेंगे, या तो कैब कर लूँगी या तो मम्मी को फ़ोन करके बोल दूँगी कि मम्मी थोड़े से पैसे ट्रांसफ़र कर दो, मैं बाद में दे दूँगी। और बस मैंने कैब बुक किया। अब संगत जी कैब बुक किया ना, तो पहले कैब बुक नहीं हो रही थी, फिर कैब बुक हो गई तो नीचे जाने के बाद कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी वैसे भी ये जो कैब बुक हुई है इसमें आपकी ब्लेसिंग्स दिख नहीं रही है, पता नहीं आप है या नहीं है साथ में मेरे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो संगत जी उसके बाद ना कैब खुद ब खुद कैंसिल हो के दोबारा जब रीबुक हुई, उसमें 777 वाला था नंबर संगत जी। अब संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं ये नंबर्स में बिलीव नहीं करती हूँ, कैलकुलेशंस में बिलीव नहीं करती हूँ, पर गुरुजी की कृपा इतनी थी कि उन्होंने मुझे उसी नंबर में ब्लेसिंग्स देने थे। अब जब नेगेटिव होता है ना इंसान संगत जी, तो हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता है, सिर्फ देखने की कोशिश करता है कि गुरुजी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशारा मिल जाए, जैसे कि पता चल जाए कि गुरुजी आप हमारे साथ हैं। और उस दिन मुझे समझ आया कि ये 777 वाली जो चीज़ है ये भी एक ब्लेसिंग है। मैंने सोचा बाकी सब गया साइड में, आज ये 777 वाले नंबर को जो मैं कह रही थी कि ये ब्लेसिंग्स होती है या नहीं होती है, बस मैं ये मान के चलूँगी कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और गुरुजी मैं वो संगत जी मैं वो कैब में बैठ गई। अब कैब में बैठने के बाद संगत जी एक चीज़ मैं भूल गई, उस दिन जो कैब की बुकिंग हुई थी वो 360 रुपीज़ में हो गई थी। हमेशा महंगा होता पर उस दिन 360 में हो गई। अब संगत जी मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरे पास तो 120 रुपया कैश है और जो बाकी के पैसे थे वो गूगल पे में देने थे। तो संगत जी बैठते से मैंने कैब वाले भैया को बोला कि भैया आपके पास 500 के चेंज तो है ना। संगत जी अब हुआ ये कि उस दिन 1-1 रुपया बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। मुझे लग रहा था कि मैं कैब वाले भैया को आज एक्स्ट्रा पैसे दे नहीं सकती हूँ। संगत जी कई बार ऐसा होता कि मैं कैब वाले भैया को दे देती कि चलो चेंज नहीं है आप रख लीजिए, पर उस दिन तो ऐसा था संगत जी कि 1-1 रुपया भी मेरे लिए बहुत कीमती हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जैसे तैसे जोड़ कर मैं बस वहाँ पहुँच जाऊँ। और आते आते मैं पूरा टाइम दिमाग में ये सोच रही थी कि
अब मैं कैसे करूँगी और वापस कैसे आऊँगी। और वो चीज़ भी मुझे रोक रही थी। मैं 10 मिनट बैठ कर ना वहीं सोच रही थी कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। और फिर गुरुजी की कृपा हुई और मेरे दिमाग में आया बस तू निकल जा, बाकी का देख लेंगे। और मेरे मन में ये थॉट आया और मैंने कहा गुरुजी मैं जा रही हूँ, बाकी सब आपके ऊपर। अगर कोई कष्ट कटवाने हो तो आप हो सकता है मुझे मेट्रो के धक्के में बिठवा के ले आए, और मेरे कर्म कटवाने हो तो हो सकता है वहीं पर मैं खड़ी हो जाऊँ और आप अपने कोई संगत जी से कह दे कि वो मुझे आधे रास्ते छोड़ दे, क्योंकि मैंने इतने सारे सत्संग सुने थे। और मैंने कहा कि चलो जैसे गुरुजी की इच्छा। संगत जी मैं निकल गई, मैं बड़े मंदिर पहुंची। मैंने कैब वाले भैया से पहले ही पूछ लिया था बैठने के टाइम पे कि भैया आपके पास 500 का चेंज तो है ना। तो भैया ने कहा कि नहीं चेंज नहीं है, पर इतने में भैया ने कहा कि रास्ते में चेंज कर लेंगे। और फिर वापस 2 मिनट में भैया ने कहा कि मैं आपको ना जो रिमेनिंग अमाउंट है वो गूगल पे कर देता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब संगत जी इतने में ना मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, पर जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुंचने वाली थी, 3/4 रास्ता मैं कवर कर चुकी थी, 1/4 रास्ता रह गया था बड़े मंदिर के लिए। उतने में ना मेरे दिमाग में ये आया कि भैया मैं ना आपको मेरे पास पैसे है ना कैश, मैं वो भी दे देती हूँ। आप रिमेनिंग अमाउंट तो मुझे कर ही रहे हैं, आप जितना भी कैश है ना वो पूरा मुझे गूगल पे कर दीजिए। अब संगत जी मैंने इतना कह तो दिया और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। संगत जी मेरे 2 अकाउंट है और वो दोनों अकाउंट का ना टोटल मुझे बताता है कि मेरे पास कितना है। पर मुझे जहाँ तक लग रहा था कि मेरे पास तो अब सिर्फ 200 रुपये बचे होंगे, 200-250 रुपये। तो संगत जी मैं उतर गई बड़े मंदिर और मैं चुपचाप अपने दर्शन करने चली गई। बड़े मंदिर में जाने के बाद ना संगत जी एक बार भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि मेरे पास कितने पैसे हैं, क्या है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। हाँ बीच में आया था 1-2 बार, पर वो 1 सेकंड के लिए आया था और वो एकदम से गायब हो गया। एक भी नहीं संगत जी, आधे सेकंड के लिए। और मैं चुपचाप अपना ध्यान लगाकर बड़े मंदिर गई। संगत जी वहाँ गुरुजी की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिली मुझे, तितली रूप में, लाइट के फ्लिकरिंग वाले रूप में और हनुमान जी के रूप में। हनुमान जी के रूप में ऐसी मिली संगत जी की गुरुजी के बड़े मंदिर के ऊपर एक शिवलिंग बना हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे बंदर आए थे, 2-2 में, कभी 1 में दिख रहे थे और कभी 2 में। और वो ठीक शिवलिंग जहाँ होती है ना वहाँ पर वो पैर पड़ रहे थे, वहीं पर टच कर रहे थे। और संगत जी जैसे ही उस दिन मैंने बंदर को देखा, मेरे मुंह से निकला गुरुजी आज तो आपने हनुमान जी के रूप में भी दर्शन दे दिए। इतने में मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे बटरफ्लाई आई है छोटी छोटी और उसी टाइम घूम रही है। और जब मैं अंदर गई वहाँ पे लाइट की फ्लिकरिंग हो रही है। संगत जी मैं इतनी खुश हो गई। संगत जी मैं इतने दिन से बड़े मंदिर जा रही हूँ, कभी मेरे थॉट्स ना उधर वहाँ पे ज़्यादा निकल नहीं पाते थे, थोड़ी देर निकलते थे और मैं ब्लैंक हो जाती थी। पर कल संगत जी, कल तो मानो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी कि आज तू बोल, आज तेरा दिन है, जो तेरे मन में है, जो भी अरदास करना है। और कल के दिन संगत जी मेरा दिमाग पहली बार चल रहा था बड़ी मंदिर के एकदम अंदर जाकर बैठने के बाद, और मैं सारे शुक्राने गुरुजी के सामने बैठ कर रही थी, मेरे अपने सारे शुक्राने। संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग ना 2-3 जगह भेज चुकी हूँ, कभी कभी वो पोस्ट होता है और कभी कभी नहीं होता। तो मैं कहती पता नहीं अब मैं क्या करूँ। गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि तेरा और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, तूने मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट किया है। और संगत जी देखिए गुरुजी ने मौका दिया मुझे उस डायरेक्ट कनेक्शन में, डायरेक्टली अपने सामने बिठा दिया गुरुजी ने मुझे। और फिर गुरुजी ने मुझसे मन ही मन में
मतलब टेलीपैथिकली कह लो कि कहा या जो भी तुझे बोलना है बोल। और संगत जी, गुरु जी की कृपा देखिए, उस दिन मैं गुरु जी के सामने बैठकर सारे शुक्राने कर रही थी अपने, कि इस बात का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जितने भी ब्लेसिंग्स दिए थे सब चीज़ का शुक्राना कर रही थी। गुरु जी ने बहुत प्यार से मुझे अपने पास बिठाया, पहले बाहर बिठाया, वहाँ पर भी ब्लेसिंग्स दिए, फिर अंदर बिठाया, वहाँ पर भी ब्लेसिंग्स दिए। तो संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इसके उसके थ्रू कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। इससे गुरु जी ने मुझे बताया कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, मैं सब देख लूँगा। संगत जी, मैं नई संगत हूँ, मुझे पता नहीं है कुछ भी, बहुत सारी गलतियाँ भी करती हूँ, और गुरु जी मुझे बताते भी है कि तूने ये गलती की है। संगत जी, ऑनलाइन ना बहुत सारे सत्संग आते हैं, और मैंने कहा कि मैं नई संगत हूँ, मुझे पता नहीं होता क्या नया है और क्या पुराना है, या क्या असली है और क्या नकली है। सॉरी, नया पुराना तो कुछ नहीं होता संगत जी, पर कौन सा वाला असली सत्संग है और कौन सा वाला नकली। क्योंकि संगत जी, हम सभी संगतों को पता है कि ऑनलाइन गुरु जी के नाम पे लोग अपना चैनल भी चलाने की कोशिश करते हैं। जो संगत नहीं है वो भी ऐसे बताते हैं कि हम उनकी असली संगत है। तो गुरु जी ने मुझसे कहा कि वो सब छोड़, इन वहमों में मत पड़, तू मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बना, बाकी मैं देख लूँगा। तो बस संगत जी, मैंने डायरेक्ट कनेक्शन बनाया। गुरु जी की मेहर थी कि मेरे मन में वो इच्छा थी और गुरु जी ने वो करवा दिया मुझसे। मैं सीधे चले गई और गुरु जी ने मेरे सारे सत्संग करवा दिए वहाँ पर। मैं इतनी खुश कि मैं क्या बताऊँ। मेरा ना संगत जी खुशी ओवरफ्लो होने लग गया, मुझे समझ ही नहीं आने लगा, और मुझे डर लगने लगा कि इतनी खुशी जो मुझे फील हो रही है वो मैं उसको ईगो में ना ले लूँ, अहंकार में ना ले लूँ, और मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा थी ना कि घर आकर ना मैंने कुछ ऐसा बोल दिया गुरुजी से, या कह लो वो ईगो था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैं बड़े ही अच्छे मन से गई थी संगत जी। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोल सकती, पर कुछ तो था मेरे अंदर था, और नेगेटिव एनर्जी दोनों का मिश्रण था वो। और मैंने कुछ ऐसा बोल दिया गुरुजी से टेलीपैथिकली जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो गुरुजी ने मुझे अपना लेसन भी बता दिया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, प्यार देता हूँ, तो इसको ये मत समझना कि मैं इंसान हूँ, मैं महाशिव हूँ, मुझे इंसान समझने की गलती मत करना। संगत जी, जुड़ने के बाद पहली बार गुरुजी ने मुझे डांट लगाई थी, और मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा ना संगत जी, कि मैं सॉरी बोलते बोलते थक गई, पर गुरुजी नहीं मान रहे थे। अभी तक जुड़ने के बाद ना गुरुजी मुझसे बहुत प्यार से सब कुछ बता रहे थे, मेरी हर गलती को माफ़ कर रहे थे। पर संगत जी, मुझे लगता है वो ब्लैक एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी नहीं थी, वो मेरी अपनी गलती थी, इसीलिए गुरुजी मुझसे नाराज़ हुए थे। और सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी ने मुझे माफ़ भी किया, लेकिन मुझे बहुत रोना है। मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया। तो संगत जी, आप ना गुरुजी के प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। गुरुजी प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और जहाँ प्यार होता है वहाँ गुस्सा भी होता है संगत जी। जब मुझे रोना आया ना, तो मैं सोच रही थी गुरुजी मुझे टेलीपैथिकली कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो दुखी थी, और गुरुजी कह रहे थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। पर फिर भी मैं दोबारा से चली गई कोई ना कोई सत्संग सुनने, कि गुरुजी तो गुस्से में, अब मैं क्या करूं। तो संगत जी, उत्तर में एक मैसेज आता है कि गुरुजी के गुस्से में भी प्यार होता है।
गुरुजी अगर गुस्सा कर भी रहे हैं तो उसमें भी अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बुरा मत मानो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और फिर मैंने थोड़ी देर में देखा कि कभी कभी गुरुजी ना गुस्से में बोल देते थे किसी को कुछ, और अगले बार एकदम हंस के बुलाते थे। तो संगत जी, अगर कभी गुरुजी गुस्से में कुछ बोल दे या डांट दे तो बुरा मत मानिए। आपने उन्हें अपना पिता और गुरु कहा है, तो पिताजी तो कभी ना कभी डांटते ही है बच्चों को, जब बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते थे। जाने अनजाने में अगर कोई गलती होती है तो पिताजी समझा देते हैं, माफ़ कर देते हैं। पर अगर कोई गलती हमसे ऐसी हो रही है जो हम अपने आप को रोक सकते थे लेकिन हमने नहीं रोका, उसमें गुस्सा आना तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है संगत जी। और जिस प्यार से गुरुजी ने मुझे बताया और समझाया, मुझे सब समझ आ गया गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुपा। एज अ पिता उन्होंने मुझे समझाया, एज अ गुरु उन्होंने मुझे डांट के फिर समझाया। और संगत जी, मैंने गुरुजी से तो हमेशा ही अरदास की थी कि कभी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो बस इतनी सद्बुद्धि और अक्ल दीजिएगा कि मैं उस गलती को आगे इतना ना करूं कि जिससे मेरा और आपका रिश्ता ही टूट जाए। तो बस गुरुजी ने वही किया। और पता है, वो डांट कर जो मुझे समझा रहे थे और जो पनिशमेंट दे रहे थे, उसमें भी मैं कह रही थी शुक्राना गुरुजी, मुझसे गलती तो हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कीजिए। और फिर ना तब से मैं गुरुजी को, मतलब ना जैसे बच्चे होते हैं कि सॉरी गुरुजी प्लीज़ मान जाइए, सॉरी, पर गुरुजी नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे संगत जी। और फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी अब शांत कैसे होंगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड जो है ना वो ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, और मैं उनके सामने बैठ गई। मेरे हस्बैंड जो है वो रात के 10 बजे आए, मैं उनके सामने बैठ गई और मैंने कहा कि आज ना गुरुजी बहुत गुस्से में है मुझ पे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लो, गुरुजी है वो माफ़ कर देंगे। उन्होंने याद दिलाया मुझे कि मेरे गुरुजी ने तो तब हाथ पकड़ा था जब मेरे आसपास के सभी लोगों ने मुंह फेर लिया था। गुरुजी तो सब जानते थे मेरे बारे में, तब भी उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, एक बेहतर इंसान बनाया। तो अगर गुरुजी ने थोड़ा डांट भी दिया और मुझे कुछ समझा भी दिया और थोड़ी देर अगर मुझसे बात नहीं भी कर रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्राना मेरे पति का, शुक्राना गुरुजी का, जो उन्होंने मेरे पति के रूप में मुझे ये सब समझाया। क्योंकि गुरुजी तो मुझसे गुस्से में थे, पर तब भी गुरुजी मुझे समझा रहे थे। गुस्से में हो तो क्या डांट नहीं सकता हूँ, गलती करोगे तो क्या डांट नहीं खाओगी, ऐसी वाली बात थी संगत जी। और मैंने सोचा कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि गुरुजी मुझसे फिर से प्यार से बात करने लगे। संगत जी, हम इंसान हैं, वो होता है ना थोड़ा मस्का पॉलिश वाली चीज़, बस वैसे ही जैसे बच्चे करते हैं माँ बाप को मनाने के लिए कि सॉरी सॉरी करके उनकी पसंदीदा चीज़ बनाते हैं। तो मेरे दिमाग में वही थॉट आया। मैं किचन में गई, सवेरे से मेरे मन में था कि मैं खीर बनाऊं। मैंने ज़िंदगी में कभी खीर नहीं बनाई थी। अब गुरुजी मुझसे नाराज़ हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जाप करूँगी भी तो गुरुजी तो नाराज़ है। फिर भी मैंने जाप किया। फिर उसके बाद मैं खीर बनाने लग गई। खीर बनी, मैंने भोग लगाया, पर गुरुजी ने अपना प्रेजेंस शो नहीं किया। मेरे मन में आया कि कोई नहीं, गुरुजी मुझसे नाराज़ है, पर मैं गुरुजी को मनाऊंगी, बार बार मनाऊंगी। जब तक गुरुजी मान नहीं जाते तब तक मनाऊंगी। और फिर ना क्या हुआ पता नहीं कैसे, मैं कमरे से गुजर रही थी और मेरे मन में ना एकदम से मैं वो गाना गुनगुनाने लग गई। मैं मंत्र जाप भी कर रही थी, अरदास भी कर रही थी। मैं गुरुजी का भी कुछ
जो अरदास होती है वो भी कर रही थी गुरुद्वारे का, और शिव जी का भी और गुरु जी का भी। और ना मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ, मैं मान गई थी कि हाँ आज तो गुरु जी बहुत ही नाराज़ है। और मैं गुनगुनाते हुए ना एक चिप्स का पैकेट लेकर अपने हस्बैंड के पास अंदर जा रही थी संगत जी। और ऐसे ही गुनगुनाते हुए एकदम से ना मुझे लगता है कि गुरु जी एकदम से उन्होंने मुझे फ्रेगरेंस के रूप में ब्लेसिंग्स दी। और मैंने एकदम से गुरु जी के स्वरूप को देखा और मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी मुझे माफ़ करने के लिए। शुक्राना हर बात का, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे माफ़ करने के लिए, मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए शुक्राना, मुझे डांटने के लिए शुक्राना। संगत जी कभी कभी क्या होता है ना, हम प्यार से कुछ चीज़ नहीं समझ पाते, तो हम भी तो टेढ़े इंसान होते हैं ना संगत जी। तो गुरु जी ना हमें अपने भाषा में समझा रहे होते हैं जब प्यार से कोई नहीं सुनता है। जैसे गुरु जी 2-3 बारी 4-5 बारी प्यार से कहेंगे और तब भी हमें नहीं समझ आ रहा होगा ना, तो गुरु जी ना फिर एकदम वो टीचर और एज अ पेरेंट जो गुस्से वाले नहीं होते वैसे रूप पे समझाते हैं कि इतने बार बोल दिया समझ नहीं आ रहा, ये बात होती है। तो संगत जी उस टाइम पे आप बुरा ना माने, आप अपने आप को दूर ना करें गुरु जी से, आप उन्हें समझाएं, प्यार से बैठे, आप उन्हें मनाएं। यही तो रिश्ता होता है ना संगत जी, खट्टे मीठे रिश्ते। परिवार में भी यही होता है। गुरु जी भी तो हमारे गुरु है, पिता है। हर सिचुएशन के हिसाब से मेरे लिए तो चेंज हो जाते हैं गुरुपा। कभी मेरे पिता, कभी मेरे भाई, कभी मेरे दोस्त। हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है संगत जी। तो फिर आप मनाइए जो इतना खास रिश्ता है। अब उस रिश्ते में अगर कोई रूठ जाए तो आप गिव अप तो नहीं कर देंगे ना, क्योंकि गुरुजी ने तो आपका हाथ तब थामा था जब किसी ने नहीं थामा। तो उन्हीं गुरुजी को मनाने के लिए, उन्हीं गुरुपा को मनाने के लिए आप ये कैसे कर दोगे कि अरे मेरे गुरुपा तो गुस्से में है, कैसे मनाएं, कैसे बात करें। संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में एक और चीज़ बताया था कि मेरे पास एक डॉग है। तो मैंने देखा कि हम उसको मारते या डांटते ना, तब भी वो आके प्यार से बैठ जाता पास में। और ये चीज़ ना मैं हमेशा गुरुजी से जुड़ने से पहले हमेशा अपने हस्बैंड को कहती थी कि इनका 1% भी हम सीख लेना कि कोई हमें डांट दे, मारे या फिर कुछ बोल दे और उसके बावजूद हम जाके प्यार करें। हम इंसान ऐसा नहीं कर सकते। और अगर हम कर भी ले, अगर हम कर देंगे ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बस वही वाला जो लॉजिक था मैंने अपनाया। मैंने कहा गुरुजी डांट रहे हैं, मुझसे गुस्सा है, तो बस मैं गुरुजी को चिपक के बैठ जाऊंगी। अब संगत जी मैं पूरा टाइम मंत्र जाप कर रही हूँ, गुरुजी से बातें कर रही हूँ, मेरा मुंह रुक ही नहीं रहा संगत जी। जैसे वो नहीं होता इरिटेट हो जाते हैं, बस वैसे ही कह दो। और मैं कहते जा रही हूँ और मेरे समझ ही नहीं आ रहा था, बस कहते जा रही थी। और उसके बाद मैंने कहा गुरुजी मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, मुझे प्लीज़ आप चुप कर दीजिए। और फिर उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दिए फ्रेगरेंस में और मुझे बताया कि हाँ तुझे माफ़ किया, चल अब आगे से याद रखना। और मैंने भी कान पकड़ के सॉरी बोला और कहा गुरुजी ऐसे ही बस हाथ पकड़ के सही और गलत के बीच का फ़र्क बताते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर बात का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना, सही और गलत का फ़र्क बताने के लिए शुक्राना, हाथ पकड़ के चलाने के लिए शुक्राना, इतने कष्टों को काटने के लिए शुक्राना, अपने पास बिठाने के लिए शुक्राना, अपने पास बुलाने के लिए शुक्राना, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी यही मैं अपना सत्संग को विराम करना चाहूँगी।
जाने अनजाने में यदि मुझसे कोई भी गलती या भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु पा। आई लव यू लव यू लव यू सो मच, लो सो मच सो मच सो मच सो मच। मेरे प्यारे वाहे गुरु जी, मेरे भोले बाबा जी, मेरे शिव जी, मेरे गुरु पा, मेरे पापा जी, मेरे पापा जी को अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो सच में वाहिगुरु जी हैं, भोले बाबा हैं। आप जो भी नाम से बुलाओगे ना वो ही है, क्योंकि सारे भगवान जी उनमें से ही निकले हैं, है ना। तो हम कोई से भी भगवान को मतलब अगर हम उनकी पूजा करते तो सभी भगवान की ही पूजा कर लेते हैं, क्योंकि एक ओंकार होते हैं ना। तो एक ओंकार का मतलब है एक ही भगवान होता है, एक ही भगवान के अंदर से ही सभी भगवान निकलते। तो गुरु का जो दर्जा होता है ना वो सबसे ऊपर होता है। तो सभी गुरु के आगे अपना सर मस्तक झुकाते हैं, तो इसीलिए गुरु सबसे बड़े होते हैं। तो सभी भगवान गुरु के अंदर से ही निकलते हैं। जितनी भी शिक्षा होती है, दीक्षा होती है, सब गुरु पर ही देते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले ना मैं अपने गुरु जी का फेवरेट जो है हमारा सबका मंत्र जाप करना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमें बहुत 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 मुसीबतों से बचाते हैं। जो आने वाले संकट होते हैं उनसे बचाते हैं। गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि तेरे पति को मैंने मौत का ग्रास होने से बचा लिया है, तू सत्संग क्यों नहीं, तूने सत्संग मतलब ये वाली बातें कर, तो ये सत्संग सुनने इसमें उपाय। मतलब गुरु जी काफ़ी चीज़ें बताते हैं और गुरु जी की बातों को ना हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। गुरु जी जो भी बोलते हैं वो सीरियस होता है, मतलब होता ही है, मतलब मोस्ट नहीं है, मतलब होता ही है, 100% होता है। और दूसरी बात, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि गुरु जी ने सत्संग में बताया कि बेटा क्या नाम है, अपने बच्चों का ध्यान रख, आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, तो वो बच्चों का ध्यान रख। तो मैं गुरुपा बच्चों का बहुत ध्यान रखती हूँ, तो प्लीज़ मैं तो रखती हूँ, लेकिन मैं उनके संग नहीं रह सकती ना। गुरुपा आप तो अंतर्यामी हो, आप हर जगह रहते हो, तो आप ओमनीप्रेजेंट हो, आप तो बच्चों के साथ इस घर के अंदर और बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। मेरे को पता जब से गुरु जी आए ना तो बच्चों की टेंशन कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। नहीं तो मैं मतलब पूरे दिन मेरे को बच्चे की माइंड में टेंशन रहती है, अब क्या गए होंगे, क्या कर रहे होंगे, कब तक आएंगे। और अब क्या हो गया, अब सब कुछ गुरु जी पे छोड़ देती हूँ। गुरु जी जानेंगे, सब कुछ गुरु जी देखेंगे, मैनू नहीं पता। गुरु जी है ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। सब मेरे साथ यही होता है, गुरु बस सब कुछ ठीक कर देंगे। तो एक तरह से मेरी टेंशन भी बहुत कम हो गई है। और गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तू गैस के ऊपर ध्यान नाल काम कर, क्योंकि गैस के मतलब काफ़ी सारे वो दिखा रखे थे, तो मेरे को बहुत डर लग रहा था गुरु जी के कि गैस के सारे एक्सीडेंट दिखा रहे हैं। तो गुरु जी कह रहे हैं मेरी बच्ची क्या नाम है, बहुत ध्यान से काम कर। वैसे मैं ध्यान से तो काम करती हूँ, बच्चे वाला खा रहा है, लेकिन मेरे को इतना पता है अगर गुरु जी साथ में है ना, गुरु जी मेरे साथ है, तो मुझे कोई तिनका तक नहीं छू सकता, परिवार को कोई तिनका तक नहीं छू सकता। इतना विश्वास है मेरे को अपने गुरुपा पे। ये गैस क्या चीज़ है, गुरुपा जब मौत के मुंह से पति को बचा सकते, तो ये गैस का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि हमारा जो विश्वास है ना गुरुपा पे इतना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा विश्वास होना चाहिए, तभी तो हमें गुरुपा मिलते हैं। हमारा विश्वास और श्रद्धा जहाँ पे होगी वहीं पे गुरुपा आते हैं। आप अपने मन में ध्यान करोगे ना गुरुपा को सच्चे मन से, तो गुरुपा आपकी बात सुनते हैं। और गुरुपा ना डांटे भी लगाते, तो सुनती नहीं है, तो सुनती नहीं है, ऐसे करके भी बोलते हैं। और ये सच बात है, गुरुपा मुझे बहुत डांट करते हैं, कहते हैं इसमें बिल्कुल मूर्ख बच्ची है, अकल नहीं है इसमें दिले भर की। तो जब गुरुपा मुझे ऐसे बोलते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है। अब मुझे पहले वो बुरा मान जाती थी, गुरुपा से ना मुँह फुला के बैठ जाती थी, लेकिन अब जब गुरुपा इतनी क्लोज आ गई हूँ ना तो गुरुपा की ना डांटे मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो इसलिए क्योंकि गुरुपा जब डांट मारते हैं ना तो अपनापन फील होता है। मेरे पापा तो है नहीं, तो मैं अब गुरुपा को अपना पापा ही मानती हूँ, है ना। वो मेरे पापा ही बन गए, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरा ध्यान रखते हैं A to Z। अगर मेरे कहीं पे भी दुख हो रहा होगा ना तो गुरुपा को ना बहुत दुख होता है। मेरे पैर में चोट लग रही है तो गुरुपा को कह, गुरुपा का तुरंत मैसेज आया, बेटा तेरे पैर में दर्द हो रहा है ना, थोड़ा सा दर्द सहन कर ले। क्योंकि गुरुपा ने मेरा कोई ना कोई कष्ट काटा है, पक्का डांटा है।
और गुरुपा की ब्लेसिंग तो इतनी मिलती रहती है, ताबड़तोड़ ब्लेसिंग मिलती है गुरुपा की, बहुत ब्लेसिंग देते हैं। और गुरुपा अपनी संगत को सबको ही ब्लेसिंग देते हैं। गुरुपा जिस तरह से मतलब जिस तरह से मुझे, अपनी बेटी को और उसके परिवार को ब्लेस कर रहे हो ना गुरुपा, सारी संगत को ब्लेस करना, उनका भी आप ध्यान रखना है ऐसे ही सभी चीज़ों के लिए। और गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि आप सबकी टेंशन लेते हो, सब आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, लेकिन आप किससे बताओगे? मैं तो ये सोचती हूँ, है ना। तो थोड़ा बहुत अपने पे भी ध्यान रखना, जो भी आपको खाने में पसंद हो, जैसे कि पता नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आता गुरुपा खाना पता नहीं कैसे खाते हैं, मतलब जो भी उन्हें पसंद हो गुरुपा को, वो मतलब भरपेट खाएं और अपनी सेहत को एकदम बढ़िया बनाएं। जैसे हमको कहते हैं गुरुपा अपनी फल फ्रूट खा लेकर, तो ऐसे ही मैं कहती हूँ गुरुपा को, गुरुपा आप भी अपना ध्यान रखो, और जो चीज़ आपको फेवरेट लगे ना, और जो जिससे आपकी सेहत बने, वो खाया करो, ठीक है। और मैं अपने गुरुपा को ना कष्ट में नहीं दे सकती, उनकी आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जरा सा कष्ट होता है ना तो गुरुपा की आंख में आंसू आता है ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है गुरुपा की आंख में आंसू, 1% ही नहीं रोना पसंद मेरे को उनका, है ना। और लेकिन मैं जब रोती हूँ ना, पता नहीं मेरे को क्यों रोना आ जाता है। गुरुपा कहते तू रोया मत कर, नहीं तो मैं रोता हूँ, है ना, लेकिन मैं रोती जाता हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि पता नहीं, गुरुपा को ही पता है सारी चीजें मेरी। गुरुपा कहते तेरा मेरा रिश्ता ना जन्मों जन्मांतर का है, अब पता नहीं कितने जन्म का वो गुरुजी को पता है ना। और मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मेरे बच्चों पे अपना आशीर्वाद का हाथ रख रखा है, मेरे पे हाथ रखा है, पति अंकल पे हाथ रखा है, उन्हें तो मौत के मुंह से बार बार बजाए जा रहे हैं, मुझे इतना बचा रहे हैं, बच्चों को इतना बजा रहे हैं। गुरुपा अंग संग ही है, हमारे अंग संग ही है। जिस टाइम भी आप याद करोगे ना गुरुपा, आप तो तुरंत प्रेजेंट हो जाते हैं, खुशबू के रूप में, पिजन के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में। गुरुपा हर चीज में दर्शन देते, खाने में, रोटी में, सब चीज में दर्शन देते हैं। गुरुपा हमेशा अंग संग है। अब संगत जी गुरुपा पे पूरा विश्वास कीजिए, आंख बंद करके विश्वास कीजिए, क्योंकि गुरुपा ना हर जगह प्रेजेंट है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, बेकार बेकार मैसेज डाल देते हैं, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। तो संगत जी गुरुपा कभी ऐसे नहीं बोलते। अब भगवान कभी अपने बच्चों को डराएगा थोड़ी ना, वो उपाय बताता है, लेकिन आराम से बताता है। वो गलत तरीके से लिखा जाता है जो थंबनेल पे होता है, लेकिन गुरुपा कभी ऐसे नहीं बोलते। गुरुपा कभी नहीं डराएंगे, गुरुपा काम कर देते हैं सारा सही, और वो लेकिन डराते नहीं है। हाँ, वो डांट मार देते, चल तू सुनती नहीं है सत्संग सुनाकर, बहुत जरूरी है, ऐसे करके डांट देंगे। लेकिन ये ना, तूने ये नहीं करा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो गलत होते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को। और गुरुपा उनको बोलो कि इस तरह से बेकार बेकार ड्रामे थंबनेल ना डाले करे, जो भी डालता है ना। और गुरुपा इतने अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, भोले बाबा हैं, पूरे भोले बाबा हैं। हल्का सा कुछ भी खिलाओगे ना, उससे खुश हो जाते हैं प्यार से। मैं तो ये देखती हूँ, गुरुपा हरी मिर्च से भी रोटी खा लेते हैं, हरी मिर्च से खाते हैं रोटी, बिना घी की रोटी खाते हैं। और मतलब मैं तो कुछ भी दूँ ना, गुरुपा उसका मतलब आराम से खा लेते हैं। अगर मैं बोलूँ ना गुरुपा सुबह की सब्जी बढ़िया है, उसे तो मैं सुबह की मैं बासी सब्जी देना पसंद नहीं करती गुरुपा को। लेकिन कई बार होता है कि हमारी सुबह की सब्जी बच जाती है, हम सोचते हैं कि चलो उसी से खा लेंगे, लेकिन गुरुपा को मन नहीं करता देने का, है ना। एक आध बार मैंने दी है तो गुरुपा ने वो एक्सेप्ट कर लिया है ना। और लेकिन अधिकतर मैं चाहती हूँ कि गुरुपा को ताज़ा ही सब्जी दूँ या तो मलाई से दे दो या चीनी से दे दो, मतलब वो सभी चीज़ खाते हैं। और पता है मैं गुरुपा के सामने बैठी और गुरुपा पता टेढ़ी टेढ़ी नजरों से ना मुझे देख रहे हैं, और वो ना वो स्वरूप में है, वो ऐसे लग रहा है सामने ही बैठे हैं और मेरी सारी बातें सुने मन मन मुस्कुराते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। चांद में भी दिखते हैं मुझे, और पता नहीं गुरुपा चांद में तो इतने दिनों से दिखते हैं, मुझे पता नहीं कब से, नहीं समझ में नहीं आता। मैं पहले चांद से ना पीछे छुड़ाती थी, ये मेरे को क्यों दिखता रहता है इसमें, गुरुपा मेरे को माफ करना, लेकिन चांद से ना मैं बहुत पीछा छुड़ाया है कि इसमें किसकी शक्ल दिखती रहती है, किसकी शक्ल दिखती है। जब तो मैं गुरुपा को जानती भी नहीं थी, जब से मुझे चांद में दिखते थे, मैं कहती थी पता नहीं चांद में कौन दिखता है। लेकिन अब जब कनेक्टिविटी गुरुपा से हो गई है ना, तो गुरुपा चांद में दिखते हैं, गुरुपा चांद में भी दिखते हैं, संगत जी चांद में भी दिखते हैं। और सच में अब मैं समझी कि मुझे कौन दिखता था चांद में, वो मेरे को गुरुपा दिखते थे। और वो इतने प्यारे, वो मेरे को पता नहीं छोड़ा ही नहीं उन्होंने, वो मेरे को बचपन से ही जानते हैं, मतलब बचपन से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन अब उनका कनेक्शन हो गया है मेरे से, बहुत ज्यादा कनेक्ट कर लिया उन्होंने मेरे को। तो हम संगत जी हम दोनों बातें करते हैं, सच्ची में हम दोनों बातें करते हैं और वो आंसर देते हैं। जब आपका कनेक्शन गुरुपा से हो जाता है ना, डायरेक्ट कनेक्शन, तो आप ना संगत जी आप अपने गुरुपा से बातें करो तो वो आपके आंसर्स भी देते हैं। तो पता है क्या, आपके स्क्रीन पे आंसर आ जाते हैं, है ना। और तो सबकी अपनी जर्नी अलग होती है, कनेक्शन अलग होता है। तो जो संगत है वो समझ सकते हैं कि गुरुपा हमारे अंग संग ही रहते हैं, हमें हर रूप में दर्शन देते हैं, बहुत प्यारे गुरुपा है। तो गुरुपा की बढ़ाने जितनी करी जाए उतनी कम
है ना। बच्चों के अंग संग रहते हैं, बच्चों की बहुत सारी बीमारियां काट रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा रहे हैं। मेरे को मेरी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा रहे हैं और काटी भी हैं। पति अंकल को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा रहे हैं, उनको काट रहे हैं। मतलब गुरुपा ने अपना आशीर्वाद पूरा भर रखा है, जैसे मतलब आशीर्वाद वाला हाथ सर पर पूरा रख रखा है, जिस तरह से मेरे और मेरे परिवार पे हाथ रखा है गुरुपा ने। अब ये परिवार उनका ही है, ये घर भी उनका है, क्योंकि घर के बड़े हैं, ठीक है। तो मैं तो उनसे पूरे दिन मेरी वार्तालाप स्टार्ट रहती है। अगर कोई बोलेगा ना किससे बात करी तो उसे पता नहीं चलेगा मैं गुरुपा से बात करती हूँ, क्योंकि वो संगत ही जान सकते हैं कि हम गुरुपा से कैसे बात करते हैं। कोई दूसरा तो पागल बोलेगा, उसे क्या पता कि गुरुपा और हमारा कनेक्शन क्या है ना। हम हर जगह गुरुपा को लेके ही जाते हैं। तो गुरुपा बहुत प्यारे हैं, संगत जी बहुत प्यारे हैं। आप गुरुपा पे विश्वास कीजिए। नई संगत जो होती है ना वो थोड़ा सा डामाडोल होती है, क्योंकि जब मैं नई थी ना मैं भी डामाडोल हुई थी, मेरे को भी समझ में नहीं आता था। लेकिन धीरे 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 अगर आप विश्वास, सबसे मेन बात है कि विश्वास करो। विश्वास से ही भगवान को जीता जा सकता है। अगर आपका विश्वास पक्का है ना गुरुपा, तो आपको मिलके ही रहेंगे, सीधी सी बात है ना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे गुरुपा पे विश्वास करो, श्रद्धा रखो। गुरुपा आपके अंग संग है तो कोई खतरा आपको टच नहीं कर सकता। कोई गैस की तो कोई हिम्मत ही नहीं है कि वो फट जाए। गुरुपा की जब छड़ी घूमेगी ना झट्टे से, तो वो गैस क्या, वो तो मौत के मुंह से भी यूं बजा लेते हैं। मुझे तो ट्रक तक से बचाया गुरुपा ने, तो गैस क्या चीज है ना। और बीमारियों से भी बचाते हैं, आत्माओं से भी बचाते हैं, बुरी आत्माओं से भी बचाते हैं, सब चीजों से बचाते हैं। गुरुपा कहते हैं तेरे ऊपर ना एक बुरी आत्मा का वो हो जाता है अंदर, तो तेरे शरीर को नुकसान देता है। तो मेरे को तो पता नहीं चलता, ये सारी चीजें गुरुपा को पता है। मैं तो जीरो माइंड हूँ, वैसे मुझे चीजें समझ में नहीं आती। मैं कहती हूँ गुरुपा आप ही देखो, कोई बुरी आत्मा हो चाहे कोई सी भी आत्मा हो, उस आत्मा की ऐसी तैसी तो आप ही करोगे, है ना। आपके सामने कौन सी आत्मा टिक रही है बताओ। भोले बाबा के सामने इन चीजों की कोई वैल्यू। भोले बाबा तो खुद ही हर तरह से हर चीज को हैंडल करने वाले हैं। आपको तो पता भोले बाबा के इतने सारे रूप है ना। तो भोले बाबा ही हैं, और आदि माँ शक्ति तो उनके साथ ही रहती है ना। तो बस हमारे गुरुपा जहाँ पर है वहां पे कोई हमारा बाल विवाह नहीं कर सकता। बस सीधा अपने गुरुपा पे विश्वास कीजिए, श्रद्धा कीजिए, विश्वास कीजिए, सबूरी कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूंगी। तो हम मंत्र जाप बोलते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी से दसा है, ओम नमः शिवाय गुरु जी से दसा है, ओम नमः शिवाय शिव जी से दसा है, ओम नमः शिवाय गुरु जी से दसा है। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हमें अपने गुरुपा का ना शुक्राना करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरुपा की इतनी सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं हम क्या बताएं, क्योंकि गुरु जी की ना कृपा तो बरसती ही रहती है। सच में सच बात है, ये पूरी अनुभव की भी बात है कि गुरु जी जो है ना अपने भक्तों का ना विश्वास कभी टूटने नहीं देते, कभी भी नहीं। और जो उनसे रिक्वेस्ट करता है, जो उनसे प्यार करता है, और जो उनसे मिलने आता है, तो वो उसे कभी निराश नहीं करते, बशर्ते कि वो उस पर नकली चीज़ें ना लेके आए। मतलब पूरे सच्चे दिल से आए, उसका दिल सच्चा होना चाहिए, उसके भाव सच्चे होने चाहिए। तो गुरु जी आपका हाथ पकड़ेंगे, और मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, है ना। बस प्यार होना चाहिए, प्यार से कनेक्ट हो जाते हैं गुरु जी। बस उनको पता बहुत आराम से मिला जा सकता है। बस एक ही फंड है गुरु जी से मिलने का, बस उन्हें प्यार करो, उनको प्यार करो और उनको प्यार करो। बस मेरे को तो गुरु जी ऐसे ही मिले, क्योंकि मैंने अपने गुरु जी से ना बहुत प्यार किया। और प्यार में ना फिर सब जायज हो जाता है, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा सब जायज होता है, और गुरु जी एक्सेप्ट करते हैं। मैं उनकी बेटी हूँ, है ना, और वो मेरे पापा हैं। हम दोनों में बेटी और पापा का ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जैसे मैंने बोला और गुरुजी ने वहाँ सुना, और तुरंत उनकी ब्लेसिंग्स स्टार्ट। इतने प्यारे गुरुपा हैं सच में। पहले कहाँ मैं सोचती थी कि ईश्वर सुनता भी है, कहाँ बैठा है ईश्वर, आकाश में, मंदिर में, इन मूर्तियों में होता भी है ईश्वर। पहले मैं ये सोचती थी, क्योंकि जिंदगी से इतनी फेडअप हो गई थी परेशानियों से, कि सोचती थी कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नहीं होता। भरोसा उठ जाना ईश्वर से। गुरुजी को पता है मेरा भरोसा बहुत बार टूटा है, बहुत बार टूटा है, कभी इंसानों के थ्रू, कभी भगवानों के थ्रू। पता नहीं भगवान भी नहीं सुन रहे थे तब, है ना।
बिल्कुल नहीं सुन रहे थे संगत जी, बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। मैं पूजा रोज करती थी, सुनते थे लेकिन मुझे लगता था वो नहीं सुन रहे, कुछ नहीं कर रहे, मुझे ये फील रहता था क्योंकि कंडीशंस इतनी बेकार चल रही थी। बहुत साल हो गए थे, 10-15 सालों से यही चल रहा था। तो मैं सोचती थी मैं इतना पूजा करती हूँ, इतना पाठ करती हूँ कि सोमवार के व्रत के, वैभव माता के व्रत के, मतलब संतोषी माता के व्रत, मतलब कृष्ण जी की पूजा, साईं जी की पूजा, लड्डू गोपाल जी की पूजा, सबकी मतलब सबके नाम लेती थी। लेकिन मजाल है जब मुझे मतलब कभी ऐसा लगे कि गुरु जी या मतलब कोई भी मतलब मेरी बात सुन रहा हूँ। गुरु जी तो खैर मैं तब जानते नहीं थी, मतलब सब ऐसी बोला मानते, कोई मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरी कोई बात सुन रहा है ना। लेकिन क्या हुआ, एकदम से मतलब मेरा विश्वास एकदम से टूट गया। मैंने मंदिर में अपना पूजा करना छोड़ दिया। जब मैंने पूजा करना छोड़ दिया तो भगवान जी बोले, भगवान जी ने सोचा होगा यार इसने तो मेरे आगे ही झुकना छोड़ दिया, मंदिर में आते ही नहीं, क्योंकि मैं इतना पूजा करने वाली है ना, मैं इतना पूजा करने वाली, लेकिन वो आती ही नहीं। अब मैं क्या करती थी, मैं आती थी हाथ जोड़ती थी और अपना साफ सफाई करके मंदिर साफ कर लेती थी, लेकिन पूजा नहीं करती थी। ये चक्कर हो रहा था मेरे साथ। लेकिन कुछ दिनों से या कुछ महीनों से बोलो, मेरा जो बड़ा बेटा है उसने कर दिया स्टार्ट पूजा करना, पता नहीं उसने किया स्टार्ट। तो मैंने कहा अच्छी बात है, चलो मैं नहीं कर रही, कम से कम इसका तो विश्वास बना रहे, ये करे। तो उसने स्टार्ट करा, उसने भोले बाबा की पूजा स्टार्ट करी, हनुमान जी की स्टार्ट करी, मतलब करनी। स्कूल जाने से पहले वो स्टार्ट करने लग गया है ना। फिर कहता मम्मा आप क्यों नहीं करते, आप भी कर ले करो। मैंने कहा नहीं, तू कर रहा है ना, बहुत है इतना, ऐसे करके है ना। फिर उसके बर्तन वगैरह साफ करके रख देने, मंदिर साफ कर देना। मैंने और कहना कि चल धूप बत्ती जला यार, खुद नहीं करना, क्योंकि मेरा तो विश्वास पता नहीं कैसे ही डगमगा। बच्चे से थोड़ी ना बोलूंगी इसका विश्वास डगमगा या कुछ भी, बच्चे को तो करना चाहिए पूजा, हर किसी को करना चाहिए। कहता है एक दिन मम्मी आप भी पूजा करो ना। तो पता नहीं मतलब बच्चे ने 2-3 बार बोला मेरे को। मैंने कहा ठीक है, हाँ देखूंगी, जब मन करेगा मैं तब करूंगी। संगत जी सच में जब मेरा मन करता था तब दिया जलाती थी, और जब नहीं करता था मैं नहीं जलाती थी। क्योंकि पूजा जो है ना गुरुपा की या किसी भी भगवान की, या हमारे भगवान जितने भी बैठे हमारे मंदिर में, पूजा जब ही होती है जब हम दिल से करते हैं। वो हमारा दिल अच्छा होना चाहिए है ना। अगर हम हमारा दिल ठीक नहीं है, पूजा करने के लिए जबरदस्ती हमसे कोई पूजा कराए और हम बैठ भी जाए पूजा में, तो इतना स्वीकार नहीं होती। तो मैं कहती थी, मैं तो पूजा गुरु मतलब किसी भी कोई से भी भगवान से बोलती थी, मैं पूजा जब करूंगी जब मेरा दिल कहेगा। बस मेरा आंसर सबसे ये रहता था कि मैं तो पूजा जब ही करूंगी जब मेरा अंदर से दिल कहेगा, मैं नहीं तो पूजा नहीं करूंगी। तो मेरी सास भी बोलती थी पूजा क्यों नहीं करती, तूने पूजा छोड़ दी। मैंने कहा हाँ, मेरा दिल जब कहेगा मैं तब करूंगी पूजा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली थी। कुछ ऐसा हो रहा था जिंदगी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कोई नहीं सुनता, कुछ नहीं होता है ना, ऐसा ही होता है सब। तो मैंने पूजा इसलिए करना छोड़ दिया। तो बेटे ने फिर एक दिन क्या हुआ, जैसे ही मेरी जिंदगी में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, तो अंदर से पता नहीं एक विश्वास सा, पता नहीं क्यों अंदर से रोशनी सी आई कि हाँ चल आज ना तू दीपक जला दे। सच में संगत जी, इतने सालों बाद इतने मन में मतलब एक ये रहा कि तू आज दीपक जला दे। फिर मैंने मतलब दीपक जैसे मैंने जलाया तो गुरुजी ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा संगत जी, इतना पूजा में मन लगवाया, मेरे पहले दिन से इतना पूजा में मन लगवाया सच में संगत जी, कि मैं पूजा करती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ, भोले बाबा को जल भी चढ़ा के आती हूँ, और घर में भी पूजा करती हूँ, और बाकायदा अच्छे से करती हूँ है ना। और पूजा में मन भी बहुत लगता है, और ये भी लगता है कि सारे भगवान सुनते हैं, बातें करते हैं। तो ये जो विश्वास है ना, ये गुरुजी ने जगाया मेरा। ये विश्वास मेरा गुरुजी ने जो टूट गया था ना विश्वास भगवान जी के लिए, वो गुरुजी ने मेरा विश्वास जगाया है। सच बताओ संगत जी, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे जो भगवान से विश्वास उठना, बहुत सारी चीजें घटित हो रही थी। ये सब की चीजें, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, पता नहीं क्या क्या, नजर दोष, पता नहीं क्या क्या चीजें थी, बहुत चीजें थी जो मैं झेल रही थी अपनी बॉडी पे, मन पे, बॉडी पे, तन पे, सब जगह मैं झेल रही थी।
तो संगत जी ये सारी चीज़ों का जो निवारण है वो गुरुजी ने किया है। मैं तो गुरुजी को कितना शुक्राना करूं, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जो विश्वास टूट गया था ना वो आपने जगाया। भगवान ने सोचा कि ये इतनी अच्छी मेरी पूजा करती थी, इससे क्या हो गया, इसका तो विश्वास ही टूट गया, ये तो मंदिर ही नहीं आना छोड़ दिया, इनने तो दीपक ही जलाना छोड़ दिया। सच में संगत जी भगवान को भी पसंद नहीं आ रहा होगा ये चीज़। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और इधर भगवान ने भी गुरुजी को ही बोला इसका विश्वास जगाओ, है ना। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी पूजा भगवान जी की कृपा से अब मैं सभी भगवानों की पूजा करती हूँ। लेकिन स्पेशल जो है ना मेरे गुरु पास वो गुरुजी है, क्योंकि उनमें से सारे भगवान निकले हैं, है ना। और मैं किसी भगवान का अनादर नहीं करती, सब भगवान की पूजा भी करती हूँ, सभी की पूजा करती हूँ, सभी गुरुजी के आगे सर झुकाती हूँ। लेकिन जो मेरा मन है और जो जिन पे मेरा सबसे ज़्यादा दृढ़ विश्वास है और जो मेरे अंग संग रहते हैं, जो एक एक वर्ड उनके सत्य होते हैं, जो मुझे उन्होंने छोड़ा ही नहीं, इतने चमत्कार दिखाया है, जिन्होंने मेरा विश्वास जगा दिया, जो मर चुका था, वो मेरे गुरुजी हैं। तो मैं अपने गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत बरस रही हैं। ब्लेसिंग्स तो आप समझ लीजिए जितनी भी ब्लेसिंग्स होती है वो सब मिलती है मुझे, सब मिलती है। गुरुजी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं मुझे, है ना। एक दो चीज़ है जो कंप्लेंट कर देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लड़ाकू भी अपने गुरुजी की बेटी हूँ ना, तो मैं सारी बातें शेयर करती हूँ, है ना। वो प्यार में करती हूँ, जबरदस्ती नहीं करती, वो प्यार करती हूँ ना, इसलिए करती हूँ, है ना। और काफ़ी सारी चीज़ें बोलती हूँ और फिर वो सुनते भी हैं, मुझे मना भी लेते हैं है ना, और मैं मान भी जाती हूँ। मैं इतना गुस्सा नहीं कर ना। हाँ, इंसानों के लिए भी मेरा ये रहता है कि थोड़ा सा गुस्सा थे अभी बबूला थे अभी ठंडा, तो ये तो मेरे गुरु हैं, इनसे तो मैं अभी बोला ना तो जस्ट 2 मिनट मैंने पारी कर देना इन्हें, तो इतने प्यार लगते हैं मेरे को, है ना। तो ये मेरे गुरुपा है, ये मेरे गुरुपा की लीला है कि एक ऐसे व्यक्ति का विश्वास जगा देना, विश्वास न टूटने, जिसने पूजा करना छोड़ ही दिया था, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज का शुक्राना सत्संग में इतना ही कहना चाहूँगी। और संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं ना इतनी भुलक्कड़ लड़की हूँ गुरुजी की। देखो ना मंत्र जाप नहीं करा, तो मैं गुरुजी का ना अभी डबल कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अपने गुरुजी का शुक्राना कीजिए, शुक्राना 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 कि वो आपने आप उनके दरबार गए, उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया। वो कहते हैं जल्दी तेरा मेरा रिश्ता तो पता नहीं कितो जन्मांतर का है, तेन की लगता मैंने तेरे अभी जोड़ा, मैं तेरे को कब से बचाता हुआ रहा। तो संगत जी इन पे विश्वास कीजिए, प्यार कीजिए, और कुछ नहीं कहना यार। इतने प्यारे गुरुपा भगवान सबको दे, सबको दे, सबको दे, सबका कल्याण करे, सर्वदा भला करो गुरुपा। और जो अंकल आंटी मीरा ना ये सत्संग शेयर करेंगे ना, है ना, तो उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स की भरमार देना, अपनी कृपा बरसाना। और दूसरी चीज गुरुपा जिनका भरोसा उठ गया है ना ईश्वर पे से, सच में ये एक संदेश देना गुरुपा उनको मेरे थ्रू, है ना, कि जिनका भी भरोसा उठ गया ईश्वर से, क्योंकि मेरा बहुत भरोसा था और जैसे टूटा और टूटे भरोसे को आपने बनाया है ना, मुझे और आपको ही पता है ना। तो जिन का भी जिन संगत का है, जिन पर्सन का, व्यक्ति का भरोसा ईश्वर से उठ चुका है या उठ गया है, वो नहीं मानते, दीपक धूपबत्ती नहीं जलाते। संगत जी आप यकीन मानो, गुरुजी होते हैं, ईश्वर होते हैं, एक एक मूर्ति बात करती है, बस आपकी आंखें होनी चाहिए, आपको सब चीज़ होगा, दर्शन होंगे, सब होगा। तो गुरुजी आप उनका विश्वास ना टूटने दीजिए, जैसे आपने मेरा विश्वास जोड़ा है भगवान जी के लिए दोबारा से। प्लीज़ जिन जिनके दुख और जो झेल के ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता, भगवान नहीं होते, प्लीज़ उनका भी ऐसे विश्वास जगाइए जैसे आपने मेरा जगाया है।
तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु पा मेरे पा प्यारे, आई लव यू सो मच। तो अपने सत्संग को मैं आगे बढ़ाती हूँ, आगे प्यारे प्यारे सत्संग मैं आपको और भेजूंगी। तो आप सभी को शुक्राना 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 संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।